नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले एक बात करेंगे बिहार की, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क, रेल, मत्स्य समेत अन्य क्षेत्रों की 7,217 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य की 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के मोतिहारी में जनसभा को भी संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की और विपक्षी दल यानी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोतिहारी में मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने 2 नारे मंच से दिए। पहला, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, और दूसरा, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। सभा में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों के खाते में राशि जारी की गई। इस सभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावा सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पीएम लगातार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। बीते 1.5 महीने में यह उनका तीसरा बिहार दौरा था। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बिजली के रूप में एक सौगात दी है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। इस फैसले में हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री है, जिसको लेकर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जदयू मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष रवीश कुमार रवि के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के सामने पटाखे फोड़े गए और मिठाइयाँ बांटी गई। आज हमारा मीडिया सेल के सम्मानित जिला अध्यक्ष रवीश कुमार रवीश जी के नेतृत्व में आज हम लोग मिठाई बांट रहे हैं जिला जदयू कार्यालय के सामने। हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार वासियों को जो एक बड़ा सौगात दिया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, इसी उत्साह और खुशी में हम लोग ये मिठाई बांट रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 35 लाख वोटरों के नाम हटाने की साजिश हो रही है। सबसे ज्यादा नाम यादव बहुल्य इलाकों से हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, बल्कि फर्जी तरीके से साइन और डेटा अपलोड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में बीजेपी नेता के घर फॉर्म भरते पकड़े गए, जिसका वीडियो भी उन्होंने दिखाया। तेजस्वी का कहना है कि न्यू एसआईआर ड्राइव से नहीं, बल्कि इसकी गोपनीय प्रक्रिया से आपत्ति है। उन्होंने मांग की कि अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है तो आयोग को पूरा डिटेल देना होगा। ये जनता का हक है। इसके साथ ही तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, राज्य में लगातार हत्या की वारदातें हो रही हैं और पुलिस कहती है बारिश हो रही है इसलिए क्राइम बढ़ा है। तेजस्वी ने तीखा सवाल किया, अगर बारिश में अपराध बढ़ता है तो बिहार पुलिस छुट्टी पर क्यों नहीं चली जाती। एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई। लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में।
क्या मतलब? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवास पर होने जा रहा है और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। वहीं बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक बयान को लेकर उनका सियासी घमासान मचा हुआ है, बवाल तेज हो गया है। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। अशोक चौधरी ने कहा कि एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। असल में उनका मतलब यह था कि हर साल इन महीनों में अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब इनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, न न्यायालय पे भरोसा है, न हाई कोर्ट पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न कोई एजेंसी पर भरोसा है। अब इसको इनका क्या जवाब है? भारत के नागरिक हैं तो आपको तो न्यायालय पर और सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये मत भूलिए कि बिहार की जनसंख्या 13-14 करोड़ है। पूरे दुनिया में सबसे पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है और उसके बाद इन सब योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने की है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरा नकल कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आता है। जितना उम्र है उससे ज्यादा से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार का दिन ये आ गया कि तेजस्वी यादव से का नकल करेंगे। पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बार बार बिहार दौरे को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लगातार बिहार आना इस बात का संकेत है कि डबल इंजन सरकार को जनता का समर्थन और विश्वास नहीं मिल रहा है। एजाज ने आरोप लगाया कि बिहार की मौजूदा सरकार अचेतावस्था में चल रही सरकार है, जिसे सिर्फ सत्ता और स्वार्थ की चिंता है, जनता और उनके मुद्दों की नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के मंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार आने के बावजूद भी उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि बिहार की जनता का समर्थन और उनके प्रति जो विश्वास है वो लोग प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए बेचैनी में और बौखलाहट में लगातार बिहार आ रहे हैं। बिहार आने के बावजूद भी उनके प्रति विश्वास और समर्थन नहीं दिखना यह स्पष्ट करता है कि डबल इंजन सरकार के प्रति बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार में जो सरकार चल रही है अचेता अवस्था वाली सरकार है। पटना के गांधी मैदान में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने इसे धार्मिक मंच नहीं बल्कि राजनीतिक मंच करार दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भागलपुर पहुंचे बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सनातन है या नहीं, पहले ये देखें। ये जो तुष्टीकरण की नीति अपना करके और तजिया अपने घर में बजवा रहे थे और गांधी मैदान में संत, देश के बड़े बड़े महान संत आकर के और वहाँ कहा जाए मार्गदर्शन कर रहे थे, सनातन का संदेश दे रहे थे, तो वहाँ आना चाहिए, आशीर्वाद देने। लेकिन इन सब लोगों का ये है कि किसी हालत में तुष्टीकरण की नीति अपनाओ और सनातन को कमजोर करने का इन लोगों का मंशा है। सनातन कभी कमजोर नहीं हो सकता। सनातन शाश्वत है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। ये सनातन को से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भागलपुर शहर 2025 के स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल की है, जहां 2025 के स्वच्छता सर्वेक्षण में भागलपुर नगर निगम राज्य स्तरीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 64वें स्थान पर जगह बनाकर एक उपलब्धि हासिल की। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उपमेयर, वार्ड पार्षद, उप नगर आयुक्त की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
फारबिसगंज के भारत नेपाल सीमा पर जोगबनी रेलवे स्टेशन के सभागार में विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज, आरपीएफ-एनएफ रेलवे कटिहार, एसएसबी 56 बटालियन, जिला बाल संरक्षण इकाई और बचपन बचाओ आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां बिहार चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीति गर्म है और कांग्रेस का दावा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। राज्य के कांग्रेस कोटा के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम काटना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहां थी, विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट रही है। आम जनता का हक मारा जा रहा है। इसका जवाब सिर्फ बिहार की जनता नहीं बल्कि बंगाल और अन्य प्रदेश में भी असर देखने को मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को सहायक आचार्य बहाली में पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सहायक आचार्य बहाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के खिलाफ दायर याचिका में अदालत जेएसएससी को अगले 5 अगस्त को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि मामला कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के संयुक्त निदेशक के पद पर रहे कपिल राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे फौरन स्वीकार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि ईडी से सेवा वापस होने के बाद वो डीडीजीआई दिल्ली जोन के अपर आयुक्त के पद पर थे। इस दौरान ही उन्होंने इस्तीफा के लिए पत्र लिखा था। जानकारी मिली है कि कपिल राज ईडी में लगातार 8 सालों तक प्रतिनियुक्ति पर थे और भारत सरकार ने उन्हें साल 2022 में झारखंड स्थित ईडी के जोनल कार्यालय का संयुक्त निदेशक का प्रभार सौंपा था। झारखंड की राजधानी रांची में रहने के दौरान ही वो संयुक्त निदेशक से अपर निदेशक के पद पर प्रमोट किए गए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े घोटालों के मामलों को उजागर कर राज्य के आईएएस से लेकर मंत्री तक को जेल की सलाखों के पीछे डाला था। मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग पर टेंडर घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, खूंटी में मनरेगा घोटाला और अवैध खनन घोटाला, जमीन घोटाला में उनकी कार्रवाई सराहनीय थी। जिसके बाद बीते साल दिसंबर के महीने में भारत सरकार ने उनकी सेवा उनके पैतृक विभाग में वापस कर दी थी। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रांची में हुए धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर चुके केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर से ध्यान देने के विषय पर अपनी बात कही है। इसी कड़ी में एपीएन न्यूज से हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की है उनसे, आप भी सुनिए। झारखंड में पेशा कानून की मांग को लेकर लगातार ही आवाज बुलंद है। इस विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद है सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की जी। पहले उनका स्वागत करेंगे। पहला सवाल आपसे, पेशा कानून को लेकर क्या कहना है आपका, जो मांगे चल रही है इस पर? देखिए, लोग मांग रहे हैं। पेशा कानून एक्चुअली में आदिवासी का धड़कन है, समझते हैं उसका जीवन यापन उसमें जुड़ा हुआ है। तो जल जंगल जमीन की बात करें, संस्कृति सभ्यता की बात करें, चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे अपने हक अधिकार की बात करें, एक्चुअली में पेशा कानून एक ऐसा औजार है जो कि आदिवासियों को मिलना ही चाहिए, जिससे उनका सुरक्षित संरक्षित अपने हक अधिकार जल जंगल जमीन सबका। मैं खासकर से कहना चाहता हूँ अभी की वर्तमान सरकार से कि इसको पेशा कानून लागू करा के एक आदिवासियों को बड़े पैमाने पे एक तोहफा देने का काम करें, जिससे आदिवासियों का अपने विकास की ओर, चाहे अपने हक अधिकार की ओर, मतलब अपने समझिए मालिकाना हक की ओर आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, सरना धर्म कोड को लेकर क्या कहना है? इसकी मांग को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष से कि केंद्र के आगे इस मांग को लेकर आंदोलन भी करने वाले हैं, दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं इस तरह। देखिए, हम लोगों ने शुरू से मांग की है सरना धर्म कोड के लिए। अपने
धर्म के प्रति, एक आस्था के प्रति, अरे यूनाइट के प्रति पूरे आदिवासी समाज जो बिखर रहा है, दूसरे दूसरे धर्म में भी चला जा रहा है, उससे एक बिखराव कम होगा, अपने धर्म समाज के प्रति कट्टरता बढ़ेगी और साथ ही साथ अपने संस्कृति सभ्यता की भी जो बात कहें तो धर्म से जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो चीज़ बचेगी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आदिवासी को अपना सरलना धर्म कोड है उसे देने की कृपा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। रांची जिला प्रशासन द्वारा जन शिकायतों के त्वरित निवारण के मकसद में संचालित अबुआ साथी सेवा को आज 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दरअसल तकनीकी रूप से इस सेवा को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में ड्रग तस्करी से जुड़े एक ताज़ा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिलने के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का योगदान बताया जा रहा है जो खुद कभी इस तरह के मामले से जुड़ा हुआ था। इसकी जानकारी खुद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान की। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 दस्तावेज को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा अन्य लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, यह दस्तावेज केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का एक ठोस संकल्प और स्पष्ट दिशा है। से नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांस वहाँ पर ले रहा है। जिस तरह से लगातार प्रशंस में हमारे सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है, तो नक्सलवाद का कमर टूट गया है और वहाँ पर लगातार सुरक्षा केंद्र खुल रहे हैं और नियत नेलाना योजना के माध्यम से लगातार सरकार योजनाओं को उनके घरों में पहुँचा पा रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी जो बराबर उस क्षेत्र में ध्यान दिए हुए हैं, तो वहाँ के युवाओं को विशेषकर लड़का लड़कियों को वहाँ से निकाल कर इधर रायपुर लाते हैं, यहाँ का भ्रमण कराते हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर एक बार फिर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी की टीम शुक्रवार तड़के सुबह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पद्म नगर स्थित आवास पहुंची। छापे की कार्रवाई हुई। ईडी के यह छापे महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। इसके बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित पद्म नगर आवास पर छापेमारी की। इसी सप्ताह विधानसभा के मानसून सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। बघेल ने कहा था कि इन एजेंसियों का प्रयोग विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। आदिवासी विकास विभाग बलौद बाजार ने सोशल मीडिया में प्रसारित छात्रावासों के लिए वाटर जग खरीदी से संबंधित सामग्री को पूरी तरह भ्रामक और गलत करार दिया। विभाग के अनुसार ऐसी कोई खरीदी की ही नहीं गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सूरज दास मानिकपुरी ने स्पष्ट किया कि 2024 में तत्कालीन सहायक आयुक्त द्वारा जिले के छात्रावासों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से 160 नग वाटर जग की खरीदी का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक मामले में प्रमोशन के बाद डिमोशन को असंवैधानिक बताया। वहीं दूसरे मामले में पहले से सजा हो चुके कर्मियों के खिलाफ दोबारा विभागीय जांच शुरू करने के
उसे नियम के विरुद्ध ठहराया। यह केस प्रमोद कुमार दुबे से जुड़ा है, जिन्हें वर्ष 2010 में सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया था, लेकिन बाद में उनके प्रमोशन को रद्द कर दिया गया था। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ सीबीआई इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य हत्थे चढ़े हैं। पुलिस को इन 5 नकली आयकर और केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के पास से फर्जी पहचान पत्र भी मिले हैं। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।